अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, भारत वक्फे वक्फे से दरियाओं में पानी छोड़ रहा है, जिससे सैकड़ों देहात मलिया मेट हो चुके हैं। लाखों लोग बेघर हुए हैं। यकीनी तौर पर नागहानी आफत से बचना एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज का मुकाबला पंजाब हुकूमत किस तरह से कर रही है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ काजिम पीरज़ादा साहब मौजूद हैं, मिनिस्टर इरिगेशन पंजाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम। काजिम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। यकीनन एक बड़ी आफत का सामना इस वक्त हमारे पंजाब को करना पड़ रहा है और आपका अपना इलाका भी जो है वो सैलाब की लपेट में आया है। सबसे पहले तो इस हवाले से बताइएगा कि आपके इलाके में कितना नुकसान हो चुका है अभी तक। देखिए, अभी तक तो जो हमारे जो रिवर प्लेन में है वो तो सारा पानी फिर गया, और जिस तरह आपने कहा है कि मेरा हमसाए मेरे हलके के लोग सब जो है जो दरियाई बेल्ट के हैं वो इस वक्त बहुत शदीद इज़्तिराब और तकलीफ़ में है, और वहाँ पे उनकी फसलों के, उनकी जानवरों का, उनका जो है वो सब जो है उनके लिए मसाइल हैं। लेकिन आप इसको यूँ भी ज़रूर देखें कि ये मैंने कल असेंबली में भी ये बात की है कि ये सूरत हाल वैसी ही है जैसी जंग की होती है जी। और मैंने ये भी कहा है कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो उसी तरह लड़ रहे हैं जिस तरह फ्रंट लाइन सोल्जर्स लड़ते हैं, और वो लाइक तहसीन है उनकी। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब है कि चनाब ने ऐसा सैलाब पहले कभी देखा नहीं, और सतलुज में जो है ये एक साल छोड़ के दोबारा आ गया। रावी में 88 के बाद ये पहली दफ़ा ये फ्लड है। तो एक वॉर लाइक सिचुएशन है, लेकिन इस पे कमेंट करना कि ये कितनी ज़मीनों का नुकसान हुआ है वो अभी इट्स टू अर्ली, क्योंकि ज़मीनें इनंडेट हुई हैं, पानी के अंदर हैं, पानी अभी चल रहा है। अल्लाह करे कि कोई रिलीफ आए। उम्मीद करता हूँ मैं कि कल से कोई रिलीफ आना शुरू हो तो फिर उसके बाद ही इसका तो बताया जा सकेगा। अच्छा, इसके साथ साथ पंजाब के आबपाशी के निज़ाम को बेहतरीन निज़ाम माना जाता है। अगर हम बात करें खतरात की तो वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि रवायती जो एक निज़ाम था उसको किस हद तक नुकसान पहुँचा है? देखिए, ये इसको रवायती निज़ाम कहना भी नामुनासिब है। ये पूरा जिस तरह चीज़ें इवॉल्व होती गई हैं और नई चीज़ें आई हैं, जैसे कि खान की बैराज की मिसाल आप ले लें, वो पाकिस्तान ने ख़ुद बनाया है, वो पाकिस्तान का अपना बना हुआ डैम है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी है कि वो भी जो है मुस्लिम लीग नून के जो है ना, जो हमारे सदर हैं और हमारे जो इस वक्त वज़ीर आज़म साहब हैं, उनके ज़माने में शुरू हुआ, उन्हीं के ज़माने में वो मुकम्मल हुआ, और वो इंडिजिनसली पाकिस्तान ने बनाया है। उसके ऊपर दुनिया का पानी को मॉनिटर करने का बेहतरीन स्काडा का जो हमने उस पर लगाया निज़ाम, ये कोई रवायती नहीं है, और ये पूरी एक डिटेल्ड स्टडी के साथ बना हुआ निज़ाम है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसकी सिचुएशन जो है उसको हम उस तरह उसकी केयर नहीं कर सके जिसकी के ज़रूरत थी, और अब बढ़ गई। अच्छा काज़िम साहब, भारत की अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि ये भी तकरीबन एक जंग की सूरत हाल है, जिस तरह से भारत वक्फे वक्फे से पानी छोड़ रहा है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि पहले सिंतास मुआहदे की जो है वो खिलाफ वर्जी करके वो धमकियाँ दी गई, अब इस तरह से क्या कहेंगे इस हवाले से? ये सैलाब के बाद की अगर बहाली की बात करें, चलें वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, वी शुड बी रियलिस्टिक। जो हकीकत है उससे नज़रें छुपाना या उससे करना वो मुनासिब नहीं है। वो ऐसा ज़रूर है कि वो हमें जो है उतना टाइमली नहीं बताते रहे, जो उन्होंने हमें सिंतास माहदे पे धमकियाँ दी या जो उन्होंने यूनिलैटरली उसको जो है ना ख़त्म करने की बात की, वो बिल्कुल नामुनासिब भी है, और वो जो है कौमों में और मुल्कों में इस तरह नहीं मामलात चलते। वो बिल्कुल गैर जो है ना सफारती किस्म का जो एक उनका रवैया है वो बिल्कुल काबिल मज़म्मत है। लेकिन वो हमें इस सैलाब की पेश की इतला उस तरह नहीं देते रहे जैसे एक ज़माने में देते थे। सिंतास मुआहदे के बाद हमारी ना एक उनके साथ रेगुलर मीटिंग होती थी, जिसके अंदर हमें जो है ये बाकायदा हमें अपना पूरा अपनी जो फ्लोज थे ना, इनफ्लोज होते थे डैम्स में मुख्तलिफ बराजिज़ पे, वो शेयर किए जाते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता जिस वक़्त उन्होंने अपने डैम्स बना लिए और रावी और सतलुज में पानी आना बंद हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ख़त्म हो गई। वैसी जो है हमारी इंटरेक्शन ना रही।
और अब हमें वो वार्निंग इस तरह की ज़रूर देते रहे हैं कि जो हमारे जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसके ज़रिए हमें वो देते रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ये गैर मुनासिब इस हद तक तो ज़रूर है कि उनको हमें अपने डैम्स की जो सिचुएशन थी, जो वहाँ के रिलीज़ थे, वो उनको हमें जो है ना उनका क्वांटम क्या था, वहाँ पे इनफ्लोज क्या आ रहे थे, आउटफ्लोज क्या आ रहे थे, वो डाउनस्ट्रीम क्या भेज रहे थे, उससे बारिश की का इफ़ेक्ट हमारे पे क्या आना था, वो उनको हमारे साथ शेयर करना चाहिए था। अगर वो हमारे साथ शेयर करते तो हम जो है उसके ऊपर बेहतर प्लानिंग, इससे भी बेहतर शायद कर सकते। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे इंजीनियर्स ने कमाल काम किया। मैं बतौर वज़ीर नहीं, बतौर एक पाकिस्तानी शहरी मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैंने देखा है कि किस तरह उन्होंने इस जो मुसीबत की घड़ी आई है पाकिस्तान पे, उसके ऊपर उन्होंने जिस तरह अपनी ज़िम्मेदारी जाँफशानी से निभाई है, वो कमाल है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे जो इंजीनियर्स थे, क्या पहले से उनको ये इल्म हो चुका था कि इस लेवल का सैलाब जो है, जो इतने सालों बाद आया, वो फिर एक बार उसका सामना होगा? देखें, जो ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जो हालात थे उसके ऊपर हमारे डिफरेंट यहाँ के जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं जो यहाँ पे काम कर रही होती हैं वो भी दे रहे थे। हमारा मेट ऑफिस भी इसके ऊपर जो है फोरकास्ट दे रहा था। हमारा फ्लड रिस्क असेसमेंट यूनिट जो है वो भी हमें उसके ऊपर बता रहा था। लेकिन ये इस तरह की सूरत हाल इवॉल्व हो जाएगी जैसी कि अब चनाब पे हुई है, ये नहीं अंदाज़ा था। इस तरह की सूरत हाल इवॉल्व हो जाएगी जैसी कि इस वक्त सतलुज पे है कि इतना कॉन्स्टेंटली पानी चलता रहेगा, इतना लंबा अरसा चलेगा। देखें, ये जो बांध होते हैं ये मिट्टी के होते हैं, स्पेशली ये जो बराजों के ऊपर होते हैं वो बड़े मजबूत होते हैं और उनमें से कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रीच भी नहीं हुआ, चाहे सुपर फ्लड आए, अल्हम्दुलिल्लाह वो इंटैक्ट खड़े हैं। लेकिन हमें वहाँ पे फाइट करना पड़ी। उसकी वजह ये है कि जब पानी ज़्यादा देर चलता है तो आहिस्ता आहिस्ता उन बंदों में सेचुरेट करना शुरू कर देता है। तो ये एक लंबे अरसे की, आप देखें ना, जो 14 का जो फ्लड था चनाब के ऊपर, वो 2 दिन का था और 2 दिन में पीक आके चली गई थी। अब यहाँ पे हमारे पास पीक जो है 3-3, 4-4 दिन ले रही है। अभी भी पीडीएमए ने कहा है कि 9 सितंबर तक इसके खतरात हैं। उसके अंदर मैं अल्लाह से तवक्को है कि इंशाअल्लाह ताला जो होगा ना जी मंडे, उस पे पंजनत पे हमारी पीक अटेन हो जाएगी और फिर वो 2 दिन चले, 1.5 दिन चले, उसके बाद वो सेफली इंशाल्लाह पानी नीचे गुदू बैराज की तरफ चला जाएगा। काज़म साहब, जैसे मरियम जो आ नवाज़ चुका है उसकी बात कर रहा हूं। जैसे वज़ीर आला साहिबा ने अपने पहले जब उन्होंने विजिट किया तो उसमें कहा कि शुक्र है हमें पता था कि ये सूरत-ए-हाल होने वाली है, इसलिए हमने पहले से बहुत से प्रिकॉशंस किए थे जिसकी वजह से नुकसान जो है कम से कम होगा। तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या प्रिकॉशंस पहले ही किए गए थे इरिगेशन मिनिस्ट्री के हवाले से, आपाशी के हवाले से, ताकि कम से कम कोई नुकसान होता, या क्या अल्टीमेट? मैडम, ये वैसे जो रिलीफ के हवाले से, रेस्क्यू के हवाले से, नुकसानात पब्लिक के नुकसानात बचाने के हवाले से, वो तो है कलेक्टिव एफर्ट। उसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट का वो एक कमाल है कि आपने देखा होगा कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना लोगों को सैलाब ज़दा इलाकों से निकाला गया। उसमें PDMA 1122 DC साहबान, कमिश्नर साहबान, पुलिस, आप देखें चोरी के हवाले से, उस हवाले से आप देख लें वहाँ पे जो कैंप्स लगे हुए हैं जो उन्होंने लगाए हैं, रिलीफ कैंप्स सैलाब ज़दगान के लिए, वहाँ पे फूड क्वालिटी, वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज, वहाँ पे जो है बेसिक कम्युनिटीज़ जैसे वॉशरूम्स, मोबाइल या हर तरह की सहूलत बच्चों के लिए, वहाँ पे खेलने कूदने के लिए कि बच्चे एक मासूम होते हैं, उनको इस मुसीबत की घड़ी का एहसास ना हो, तो वहाँ उनके लिए झूले भी लगाए गए, मैं खुद देख के। तो वो तो एक कलेक्टिव एफर्ट है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि सैलाब के हवाले से, अब देखें जब 24 में हिल टॉरेंट्स आए तो उस वक़्त CM साहबा तशरीफ़ लेके गई वहाँ पे। जब वो वहाँ गई, उन्होंने उस हालात का जायज़ा लिया तो उन्होंने हमें कहा कि एक इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढो और उसके ऊपर मैं जो है ना खर्च करूँगी और जो है पैसा दूँगी ताकि जो है अगली दफ़ा हम कम से कम नुकसान हो। अच्छा, उसके नतीजे में हमने वहाँ पे काम करवाए मुख्तलिफ जो है जो हिल टॉरेंट्स हैं जिसमें जो है ना सबसे ज़्यादा काम विडोर पे भी हुआ, स्पाक्यू पे भी हुआ।
वहाँ पे डिस्पर्शन से जो है ना वो बनाए गए, वहाँ पे जो थे साइडों को मजबूत किया गया, जीजी खान के अंदर से जहाँ से गुजरता है वो नाला वहाँ पे स्टोन पिचिंग की गई। उतना तो नहीं, लेकिन 60-70 हज़ार क्यूसेक के वहाँ रेले आए हैं, 2-3 दफ़ा आए हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफली पास हुए। इसी तरह उन्होंने हदायत की हुई थी, अगर आप इसको इस तनाजुर में देखें कि जो हाफिज़ाबाद और जो यहाँ पे हुआ है हमारा टोरेंटल रेन्स हुई हैं, इसमें जो अर्बन फ्लडिंग हुई है या बरसात की वजह से जो फ्लडिंग हुई, तो उसको जो है किसने वहाँ से उस पानी को निकाला है? इरिगेशन सिस्टम ने निकाला है। तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही है कि सीएम की हदायत पे वो इंटैक्ट था हमारा। हालांकि जो हमारे जो बरसाती नाले हैं, वो जो नाले हैं वो बरसाती नहीं है, वो तो सेम का पानी, वो तो सीप करके सेम का पानी आता है, बहुत थोड़ा पानी उठाने के काबिल है। तो उनकी प्रॉपर सफाई हुई थी, तो उन्होंने किया, या फिर हमारी नहरों ने निकाला है। अब इसी तरह जो सा हमारे यहाँ के जो नाले हैं, डेग, पलखू और ये जो एक ये जो इन ये भी फिरे हैं, तो ये पानी हमारा नहरी जो निज़ाम था वो लेके आए ना। वरना सियालकोट में जिस तरह की बारिश हुई 400 मिलीमीटर की, उधर से सैलाब, और वो जो आपने देखा होगा कि शहर के अंदर 4-4 फुट पानी खड़ा हो गया, तो हमारी ये नहरें ही उठा के लाई हैं ना, उनको रावी में किसी को फेंके और किसी को चनाब में फेंके, तो उसके अंदर बिल्कुल उसमें हमारे बड़े लॉसेस हुए हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट की बड़ी चीज़ें हमारी ख़राब हुई हैं, हमारी MR लिंक बुरी तरह हिट हुई है उससे। अब आप ये देख लें ना कि जो नाला डेग है उसके ऊपर जो हिस्टोरिक आया हुआ है 30-32 हज़ार से कभी ज़्यादा पानी, 77 हज़ार क्यूसेक पानी। अब आप देखें, और फिर उसका वेव एक्शन, फिर उसका जो है वहाँ पे इतनी वेलोसिटी से वो आए, और जिस तरह उसने वहाँ पे आबादियों को और ज़मीनों को वाइप किए, वो पानी यहाँ पे आए। आप देखें वहाँ उसके सामने एक बहुत बड़ी ब्रिज नहीं खड़ी हो सकती, उस पानी में वेलोसिटी इतनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा नहरी निज़ाम ही लेके आए। तैयारी थी तो या हमने शहरी आबादियों में से पानी निकले हैं, तो वो पानी सारे के सारे नहरी निज़ाम में हैं। तो बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया। अच्छा, इसके साथ साथ हमने देखा कि दरिया सतलुज में तलवार पोस्ट के करीब जो बंद टूटने वाला था और उससे कई जानें जो थी वो चली जाती और बहुत बड़ा एक नुकसान होता, लेकिन हमने देखा कि इरिगेशन के बहादुर इंजीनियर्स ने पाक फौज के जवानों के साथ मिलकर बंद को टूटने से बचाया। क्या कहेंगे इस हवाले से, जब इस लेवल के ऑपरेशंस होते हैं और बिल्कुल टाइम पे जो है वो एक्शन लिए जाते हैं, और क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये जो था ना, जो हमारे ऊपर जो पानी आए, एक तो उनके फिरोजपुर की जो राइट मार्जिनल बांध था वो टूट गया जी। अब जो पानी आ रहा था वो अपना जो एक रिवर वे है, जो रिवर रूट है, ये उससे हट के आए, ठीक है। और हमारे जो बांध हैं वो उसमें कुछ दिफाई बांध भी थे, ठीक है। अब दिफाई बांध जो हम पर्पज़ के लिए बनाया जाता है वो पानी रोकने के लिए नहीं होता। जो कसूर को बचाने के लिए हम अपना कर रहे हैं, वहाँ तो फाइट आज भी जारी है, इस वक्त भी जारी है। पिछले 6 दिन से 900 इरिगेशन का जो है अफसरान और मुलाजिम वहाँ पे लगा हुआ है और वहाँ बैठा हुआ है, और एक तरह का आप ये देखें कि वो तो उसके ऊपर लेटे हैं। ऐसी सिचुएशन है। अच्छा, इस हवाले से आपाशी के निज़ाम में नहरों का एक कलीदी किरदार होता है। थोड़ी देर पहले आप खुद भी बात कर रहे थे, तो सैलाब की सूरत हाल में आपाशी के मकसद से बहने वाली नहरों को क्या बंद कर दी जाती हैं? जी बिल्कुल बंद करती हैं। ये हमारे एलुवियल रिवर्स हैं, ये जो सिर्फ इंडिया की जो हमारी साइड वाले, हमारे बॉर्डर वाले, उनके भी जो परला बॉर्डर है ना, उनका जो ईस्टर्न बॉर्डर है, वो रिवर्स नहीं, हमारे रिवर्स। और ये सिल्ट क्ले लाते हैं, ठीक है ना। तो अगर एक जब सैलाब आ रहा होता है तो नहरी ऑपरेशन हम इस सूरत में बंद कर देते हैं कि जब जो सिल्ट कंटेंट का जब वो लेवल अचीव कर जाए कि जिससे हमारी नहरी निज़ाम को ख़राब होने की, उसके चोक होने का खदशा हो, तो बिल्कुल हम नहरें बंद कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ सैलाब के नतीजे में मकई, तली, अरबी, सब चारे और बागात समेत अहम ज़रूरी फसलें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। हमने देखा है कि किसानों की खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं। फिलवक्त महकमा आपाशी की वाटर सप्लाई, नहरों और खेतों को पानी फराहम करने वाले निज़ाम पे आप क्या कहेंगे कि इब्तदाई नुकसान और तहमीना जात आपके को मसूल हो चुके हैं कि ओवरऑल जो है वो क्या नुकसान? नहीं मैडम, इसको आप इस तरह समझें कि जो आपके रिवर वेज हैं ना, जो दरियाओं के रास्ते हैं, वहाँ पे हार्डली कहीं पे नहरें हैं, हार्डली, ठीक है ना। ये सारी जो काश्तकारी की जाती है रिवर वेज के अंदर, वो ट्यूबवेल्स के ज़रिए होती है, ठीक है। तो उसका इरिगेशन से कोई वो नहीं उन्होंने देना, तखमीना लगाना है महकमा माल ने, ठीक है ना।
और जो है उसका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये जिम्मेदारी होगी उनकी, डीसी साहबान, एसी साहबान, और इस तरह वो उसका तखमीना। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कहे कि जो रिवर वे है रास्ते के अंदर जो फसलें ख़राब हुई हैं, वो मेरे ख्याल में, मुझे पूरा नहीं याद, 21 का या 23 में एक किया गया था कि जो रिवर्स के अंदर ज़मीनें होंगी उनके ऊपर अगर कोई सैलाब के नतीजे में होगा तो फसलों का नहीं होगा। और अब मेरे ख्याल में तो ये भी अंडरटेकिंग लेनी चाहिए कि जो मैं खुद, मेरी अपनी ज़ाती ज़मीन भी इसमें मुतासिर हुई है, मेरी अपनी मक्की की फसल ख़राब हुई, तो उसके अंदर हमें अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी कि जो चीज़ में काश्त, अगर मैं बैठा हूँ रिवर प्लेन में तो वो फसल अगर मैं काश्त कर रहा हूँ तो दैट्स माय ओन रिस्क, ठीक है। हम दरियाओं के रहने वाले लोग, ऐसी भी बात नहीं है, हमने कई सैलाब भुगताए हैं और हमने उसको देखा है। और मैंने, आप कहीं चली जाइए, जो सैलाब ज़दगान, जो हिठाड़ों के, जो दरियाओं के रहने वाले लोग हैं, वो उस तरह जो है हुकूमत की तरफ नहीं देख रहे होते, हौसले वाले लोग होते हैं, उन्होंने ये मुसीबत कई दफ़ा देख चुके होते हैं। और पानी वहाँ पे नेमत भी है, और इस वक्त जो है हमारे लिए एक अल्लाह की तरफ से इम्तिहान बना हुआ है। अच्छा, अगर अपस्ट्रीम से आने वाले पानी और बिराजों के हवाले से बात की जाए तो जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो बिराज हैं वो मुकम्मल महफूज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेपाया फजल व करम है कि हमारे तमाम बिराज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह महफूज। तो इस हवाले से बताइएगा कि हमारा बर वक्त त्रिमू जो है का, वो हमारा किस तरह- सिदनाई के ऊपर, बिराज के ऊपर प्रेशर रहा है बड़ा 2-2.5 दिन, और वो उसकी कैपेसिटी 1.5 लाख थी और वहाँ से 170 गुजरता रहा, उसके ऊपर से गुजरता रहा। वहाँ पे डिफरेंट हमने इंटरवेंशंस करके अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए और उसको बचाया है। ठीक है काज़िम साहब, अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और नाज़रीन ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बात हम कर रहे हैं कि पंजाब में जो सैलाब के हवाले से आपाशी के निज़ाम को नुकसान पहुंचा है और इस वक्त करंट क्या सूरत हाल है। मिनिस्टर इरीगेशन काज़िम पीरज़ादा साहब हमारे साथ हैं। अच्छा काज़िम साहब, बताइएगा कि इस सैलाब में दरियाओं के हिफाजती वॉल्स और पुश्तों को जो नुकसान पहुँचा है, इस हवाले से बताइएगा कि महकमा आपाशी की आगे क्या मनसूबाबंदी है। नीम को इंशाल्लाह ताला हमने जितना भी था वहाँ पे एरोसिव एक्शंस हुए हैं, हमारे बंद अंडर अटैक आए हैं, वहाँ पे हमने काम भी किए, तो वो इंशाल्लाह ताला उनको मजबूत करेंगे। नहरी निज़ाम के हवाले से जो हमारे बैराजेस हैं इंशाल्लाह ताला वो तो हमारी लाइफ लाइन है, उसी से तो हमारी सारी मीशत है, उनको तो हम इंशाल्लाह ताला, देखें ना सैलाब वाला जो रिवर प्लेन्स हैं वहाँ फसलें डूब गई, अब वही फसलें रह गई ना जो दरियाओं से बाहर हैं या झेलम का कुछ एरिया। और आपको शायद, आपने ये आपके इल्म में है या नहीं, इंडस अनयूजुअली इस साल पिछले 1.5 माह से ज़्यादा हो गए, 1 महीना 20 दिन हो गए, लो से हाई फ्लड में। ये कभी भी नहीं हुआ, कभी लो हो जाता है, कभी मीडियम हो जाता है, कभी हाई फ्लड पे आ जाता है। ये तो खैर एक्सेप्शनली हाई फ्लड्स आए हैं ना जो हमारे बाकी 3 रिवर, दोनों ईस्टर्न और चनाब रिवर में, ये तो एक्सेप्शनली हाई फ्लड्स हैं। तो वो भी सिर्फ झेलम जो है उस पर उस तरह की बारिशें और उस तरह का नहीं हुआ।
अच्छा काजिम साहब, इस साल भी लाखों क्यूसिक पानी जो है वो मुमकिना तौर पर समंदर का जो है वो हिस्सा बनेगा। क्या आप समझते हैं इस हवाले से कि पंजाब में छोटे डैम्स की अफादियत क्या है और कितना ज़रूरी है इस वक्त? मैडम, ये पूरा मीडिया, हमारे जो चैनल्स हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखें, इसमें आप ज़रूरी माहिरीन भी मुख्तलिफ चैनल्स पे आ रहे हैं, मैं उनको देख भी रहा हूँ। एक आध प्रोग्राम में मेरी उनसे बात भी हुई है, मैं भी उनके साथ था। दो में टेलीफोन पे था, मतलब नहीं था मौजूद, लेकिन मैंने उनकी भी आरा सुनी है। रिवर पे जो डैम्स बनाए जाते हैं ना, वो उस जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ पे स्टेटा इजाज़त जी। स्टेटा अगर रॉकी होगा उस पर डैम्स बनेंगे। अब सतलुज के ऊपर और रावी के ऊपर और चनाब के ऊपर हम कहाँ पे डैम बनाएंगे? देखें ना, अगर हम कोई इस तरह की इंटरवेंशन करते भी हैं, कर लेते हैं से, तो जितना ये सिल्ट लाता है जी। वो सिल्ट उसको जो है क्या नाम है चोक कर देगा। उसकी एज कितनी होगी? आप तरबेला पे देख रही हैं ना कि सिल्टअप होने की वजह से अब ये जो हमारे दरियाओं में पानी है, उनके जो पोंग और बाखड़ा डैम है दोनों, उनमें सिल्ट कंटेंट आया है, तो जो है ना उनकी जो है ना वो कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कम हुई है। इसी नतीजे में हुई है ना। फिर जो यहाँ पे ये जो सिल्ट लाता है, हमने इन दोनों चीज़ों को देखना। अच्छा, मज़े की बात ये है कि पूरी दुनिया में सिर्फ ये पाकिस्तान के और इंडिया के रिवर्स हैं जो ये जिनमें ये चीज़ है। बाकी रिवर्स में ऐसा नहीं है, वो इस तरह सिल्ट कंटेंट नहीं लाते, क्ले सैंड वो नहीं लाते। आपने देखा होगा कि जो केपी वाला जो फ्लड आया, उसमें तो वो बड़े बड़े पत्थर भी दरिया ले आए, ठीक है ना। तो उससे आप उसकी एज क्या होगी? और फिर अगर आप जो है प्लेन एरिया में, सैंडी एरिया में या जरखेज एरिया में जब आप डैम बनाएंगे, उसकी एक कॉस्ट है। जब आप वो डैम बनाएंगे, उसमें पानी स्टोरेज करेंगे, एक तो ये हो गया कि वो खुद कितना फिजिबल है, दूसरा ये उसने फिर इर्द गिर्द उसने सेम करना है। फिर आप एक ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, फिर उस डैम के नतीजे में जो साइडों पे आप सेम कर बैठेंगे अपनी जरखेज ज़मीनों में, वो ज़मीनें फिर दोबारा स्वीट वाटर जोन नहीं बनेगी। ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके साथ साथ पानी की कमी के पेश नज़र आलमी बैंक के ताउन से जदीद निज़ाम जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है। अब जब सैलाब के बाद ज़ेर ज़मीन पानी की सतह पर क्या खातिर हुआ इजाफा मुमकिन होगा? जी, यकीनन होगा, यकीनन होगा। यकीनन जो है ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होगा। उसके जो है अभी मैं, क्योंकि सैलाब की सूरत हाल में शायद कभी बाद में आपको मैं बेहतर पोजीशन में डिफरेंट जगहों का मैं डाटा भी दे सकूंगा। अच्छा काजिम साहब, अगर ओवरऑल हम बात करें जैसे इरिगेशन के हवाले से, मिनिस्ट्री के हवाले से, तो बहुत सी, जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि बहुत सी तब्दीलियाँ जो हैं वो लाई जा रही हैं, बहुत से नए निज़ाम जो हैं वो मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि मिनिस्ट्री में नई कौन सी जो है तब्दीलियाँ लाई गई हैं? तब्दीलियाँ इस हवाले से देखें ना, वाटर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के हवाले, एक्वाफेयर रिचार्ज के हवाले से हमने 2 पायलट लगा दिए हैं, जो कि हमारे पहले के शुरू हुए थे, बीच में पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने कर दिया। ये एक हमने खुद शुरू की है, जैसे कि हेड इस्लाम जो है वहाँ पे एक ओल्ड मेल्सी लिंक कैनाल है, वहाँ पे हमने 100 क्यूसेक के साथ, जब हमारे पास बराज के ऊपर पानी इतना हो कि नहरों को भी चला सके और 100 क्यूसेक हम उसमें से स्पेयर कर सकें, तो वो वाटर रिचार्ज के लिए हमने वहाँ पे वेल्स लगाए हैं, पॉन्ड्स बनाए हैं। वो हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट, अगर इंशाल्लाह ताला, जो कि हमें कभी उम्मीद है कि वो कामयाब होगा, तो उसको फिर जो है ना मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ साइट्स के ऊपर लेके जाएंगे। फिर उसका एक स्मॉल स्केल वो भी हम मुतारिफ़ कराएंगे कि जैसे जब बारिश आती है तो नहरें चल रही हैं, अचानक बारिश आ गई है, तो फिर वो नहर का पानी जो है स्पिल हो जाता है, बंदों से ऊपर से निकल, तो उस वक़्त उस पानी को जो है ना किस तरह इस्तेमाल में ला के एक्वाफेयर में जाया जाए, उसके लिए हम ज़रूर वो लाएंगे। दूसरा, हमने यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए रिचार्ज वेल्स लगाए हैं, हमारे अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट में लगे, आप बल्कि उसको देखें, उसका डाटा भी मौजूद है कि ये पिछली 2 बारिशों में, बल्कि मुझे जो एक उन्होंने फिगर बोला था कि 1,25,000 गैलन पानी हमने एक दिन की बारिश में जो है ना हमने एक्वाफेयर में साफ़ पानी भेजा। उसमें बाकायदा पीज़ोमीटर्स लगे हुए हैं जो वाटर क्वालिटी को भी चेक करते हैं और नीचे एक्वाफेयर के उसके स्टैंडर्ड्स को भी चेक करते हैं और उसको मैयर भी करते हैं। उसके ज़रिए इस पर मेरे ख्याल में आप फ्लड के बाद अगर उसको देखना चाहें या फ्लड के दौरान भी, तो आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में
मेन जगह पे है। वैसे हमारे 7 वेल्स वो काम कर रहे हैं, हमने 40 पायलट के तौर पे लगाए हैं और हम इंशाल्लाह ताला इसी साल ही मज़ीद लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे हमने देखा कि वज़ीर आला साहिबा ने ये फ्लड के एरियाज़ में आपके एरिया को भी जो है विज़िट किया, इस हवाले से बताइएगा कि क्या जो है वहाँ पे इक़दामात किए गए और किस तरह से जैसे फ्लड रिलीफ कैंप्स वहाँ पे लगाए जा रहे हैं और किस तरह की सहूलियात जो हैं वो आपके इलाके में और उन एरियाज़ में लोगों को जो है वो मुहैया की जा रही हैं। फ्लड हिटेड एरिया में उन्होंने जो विज़िट्स किए हैं उसके अंदर जो इंतज़ामात हैं, उन्होंने पहले 2 दिन यहाँ पे बड़ी एक्सटेंसिव मीटिंग्स करके उसको पूरा प्लान आउट करके उसके बाद उन्होंने वो इंतज़ामात वहाँ हो गए हैं। जो वो विज़िट कर रही हैं वो सिर्फ उसकी जो है क्वालिटी, क्वांटिटी और क्या वो उसका उसी मेयार पे है जिसके ऊपर वो चाह रही हैं, वो सिर्फ उसका जायज़ा लेने जा रही हैं। ये जितना था वो उन्होंने यहीं बैठ के यहाँ पे मीटिंग्स की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हर किसी की ज़िम्मेदारी उसको बांटी। आपने देखा होगा कि इस फ्लड के अंदर कोई डिपार्टमेंट आपको दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम करता नहीं नज़र आएगा। जब इतनी ज़्यादा आपस में कनेक्टिविटी थी तमाम डिपार्टमेंट्स की, वरना आप देखें ना इरिगेशन वाले, हम इरिगेशन डिपार्टमेंट जिस वक्त 2 घंटे के अंदर 6 लाख क्यूसेक पानी बढ़े यकदम, ये अनयूजुअल है। तो आगे इवैक्यूएशन उस मुताबिकत से होनी थी। तो हमारे पास तो वो 2 घंटे थे। तो जब हमने पीडीएमए को बताया है और उन अजला में उन्होंने बताया है, आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से टाइमली इवैक्यूएशंस हुई और सबसे बड़ी इवैक्यूएशंस हुई। तो उन्हीं इंतजामात का नतीजा। और अगर आप, मैं 2-3 जगह पे जहाँ पे मैं उनके साथ था या उनको वहाँ पे मैं मौजूद था या जो मैंने उनकी आने से पहले या उनके आने के बाद या जहाँ पे जब उनका विज़िट अभी तय भी नहीं था, तो जो मैंने वो देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंतज़ामात किए हैं। जानवरों के लिए वनडे का इंतज़ाम है, घास का इंतज़ाम है, वहाँ पे जो है बच्चों के लिए जो एक जो है आर्जी स्कूल बनाए गए हैं उन्हीं कैंप्स में, ताकि बच्चों की तालीम जो है वो ना हो, फिर जो है मुतासिर ना हो। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे हेल्थ के जो है वो पूरी एक आप समझ लें फील्ड हॉस्पिटल टाइप जो है वो किया गया है। फिर वहाँ पे पूरी तरह वहाँ पे जो मरियम नवाज़ हेल्थ वो जो मोबाइल्स हैं उनको वहाँ पे जो है ना किया गया है, डिप्लॉय किया गया है। फील्ड हॉस्पिटल्स जो मरियम नवाज़ फील्ड हॉस्पिटल्स हैं उनको वहाँ पे लगाया गया है। तो सेहत के हवाले से, हिफाजती टीकों के हवाले से इन हालात में जब जैसे कि स्नैक बाइट हो जाता है या इन जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं उनकी दवाइयों को वहाँ पे जो है ना मेक श्योर किया गया है। उसकी क्वांटिटी को जो है मैडम ने खुद मॉनिटर की है सीएम ने। और इसी हवाले से जो है बच्चों के लिए वहाँ पे जो है झूले भी लगाए गए हैं, वो भी है। फिर खाना जहाँ पे खुश्क राशन, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं या जो उन कैंप्स में नहीं आ सकते, जिस तरह हमारा एक माशरा है कि वो कहते हैं कि जी हम इस तरह वहाँ पे नहीं आते, तो वहाँ पे फिर सेग्रीगेटेड जो है वहाँ पे वो बनाए गए हैं कि अगर आप सेग्रीगेटेड के मर्दों के लिए अलहदा कैंप, ख़वातीन के लिए अलहदा कैंप, हर चीज़ को समझ के वहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, मौसम के हवाले से हर हवाले से उसको देखा गया, वो ऑल इंक्लूसिव है। अच्छा, अगर हम और जो किया जा सकता है। अब ज़ाहिरी बात है कि जो घर का सुकून है, जो अपने घर की छत है, उसका सुकून तो नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट का एक फ़र्ज़ होता है वो पूरी तरह उनको दिया जा रहा है। अच्छा, अगर हम ओवरऑल बात करें, जैसे वज़ीर आला साहिबा ने हमने देखा है कि फ्रीक्वेंट विज़िट जो हैं ये फ्लड एरियाज़ में वो कर रही हैं, तो आपके वहाँ पे अब एरिया के भी अवाम हैं, आपके अपने लोग हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो मुतासरीन है डेफिनेटली उनकी जो इस वक्त सिचुएशन है वो हम उस तरह से तो नहीं समझ सकते कि उन पे क्या गुजर रही है, जो अपने घरों से बेघर हो गए हैं। लेकिन इस तरह से एक लीडर का खुद फील्ड में जाना कितना हौसला अफजा होता है उन लोगों के लिए। देखिए, इस हवाले से ना एक तो ये कि हर ज़िले में हर जो फ्लड रिलीफ कैंप है वहाँ पे ये जो है ना उनको पता होता है कि हम अनचेक्ड नहीं जाएंगे, वी विल चेक्ड, ठीक है। उसके अलावा मीडिया के ऊपर भी अगर कोई छोटी सी भी किसी जगह पे कमी कोताही की खबर आती है तो सीएम उसके ऊपर भी एक्शन ले रहे हैं। और वहाँ पे जाने का मतलब देखें ना, अब हम उनके ओपोनेंट्स कभी तो कहते हैं कि जी वो गई नहीं, कभी कहती हैं वहाँ क्यों नहीं गई, फलां जगह क्यों नहीं गई। आपने देखा होगा कि वो वहाँ फ्लड जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर वो मौजूद हैं। तो लोगों का जो रद्द अमल है उसकी हवाले से बात कर रहे हैं। मैं इस बारे में आपको ये बताऊं कि जिस दिन सीएम मुल्तान तशरीफ लाई हैं, मैं उससे एक दिन पहले वहाँ पे था,
तो मैं एक दिन में तो वैसे गया हुआ था, क्योंकि उस दिन हमारे जो ब्रिज है मोहम्मद वाला, वहाँ पे पानी पहुँच रहा था, और वहाँ पे इशू ये था कि रावी का पानी जहाँ पे चनाब में दाखिल होता है, वहाँ पे हमें इशूज़ आ रहे थे, और सिधनाई पे हमें इशूज़ आ रहे थे। उस हवाले से मैं वहीं पे मौजूद था। तो मैं वहाँ पे फ्लड रिलीफ कैंप्स में हमने देखा, वहाँ पे हमारे जो कोलेशन पार्टनर्स हैं गिलानी साहबान, वो भी मुझे मिले, वहाँ पे लोगों से भी मैं मिला। तो मेरे से तो जो है ना, वहाँ पे मेरे साथ तो कोई ऐसी ना पुलिस है, ना ही ऐसा है कि ना मेरे आज वहाँ जाने का किसी को पता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मुझे तो किसी ने किसी चीज़ की, एक चीज़ की उन्होंने शिकायत की, तो वहाँ पे लोगों ने ये कहा कि जी हम मुसीबत में यहाँ आए बैठे हैं, ये जो सेल्फियाँ बनाने वाले या फ़ोटो बनाने वाले या शहरदार जो वहाँ पे फैमिलीज़ को विज़िट कराने के लिए, सैलाब दिखाने के लिए ला रहे हैं, इसको बंद किया जाए। तो वैसे ओवरऑल मैंने ये देखा कि हमारे जो कमिश्नर साहबान हैं, पुलिस के अफसरान हैं, बहुत अच्छा काम किया। यानी हम कह सकते हैं कि जो मुतासरीन हैं, अगर वज़ीर आला खुद जाती हैं जिन जिन इलाकों में, उनका भी हौसला अफजा होता है, उनकी भी हिम्मत बढ़ती है देख के सीएम को। वो अवाम की नुमाइंदा हैं, वो अवाम के लिए ही जाती हैं, तो चीज़ें तो गवर्नमेंट मशीनरी कर रही होती है, तो उसके ऊपर एक चेक है, वो उनको बता सकते हैं वहाँ पे जब वो तशरीफ़ ले जाती हैं, अपनी कोई शिकायत है या कोई चीज़ है, उनको बता सकते हैं, तो बिल्कुल हौसला होता है जी। प्रोग्राम के एंड पे काज़िम साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, स्पेशली क्योंकि आपका इलाका भी इसमें फ्लड के उस मुतासरीन भी हैं वहाँ पे? वो देखिए, फ्लड के हवाले से तो मैं ये पैगाम दूंगा कि जो हमारी इंतज़ामिया है, जैसे हमारे डीसी साहबान हैं, कमिश्नर साहबान हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पीडीएम है, 111 है, 22 वाले, आपने ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, क्योंकि एक वाक़या बस ये मुल्तान में ही मैंने देखा, वरना तो जो है ना हमारे जो अफसरान हैं, हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, बहुत आला काम कर रहे हैं, तो उनको अपना रवैया सैलाब ज़दगान के साथ वो रखना चाहिए कि ये एक एक्स्ट्रा जो है ना, जो एक आउट ऑफ कंट्रोल किस्म की सिचुएशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो इसको हमने उस एक्सेप्शनल लेवल पे जाके डील करना है, और हमने किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करनी, और इस फ्लड के जो हिटेड लोग हैं उनके लिए हमने बाइस रहमत बनना है, हमने बाइस मुसीबत नहीं बनना। दूसरा, मैं फ्लड के हवाले से ये कहूँगा कि अब हमें अपनी कौमी ज़िम्मेदारी और अपनी एक वो से निभानी पड़ेगी कि हमारी अपनी सेफ्टी के लिए भी, कि हमें ये मानना पड़ेगा दिलो दिमाग से कि ये रिवर प्लेन्स हैं, हम इनके अंदर ऐसी कोई तामीरात नहीं कर सकते जो कि रिवर के कांस्टेंट और फ्लुएंट फ्लो को जो है वो उसके अंदर कोई हर्डल क्रिएट करे। ये हमें समझने की ज़रूरत है। इस मौके के ऊपर, जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग के मौके पे हमारी कौम इकट्ठी थी, यहाँ पे भी हमें जो है हमारी कौम को पूरा इकट्ठा होना, सियासी जो हमारी इख्तलाफात हैं उनसे बालातर होकर हमें जो है इन मामलात पे को सोचना है, ढूंढना है। ये हमारी बका की, हमारी मईशत की जो है, ये हमारी आने वाली नस्लों का मसला है। इसके तो साथ हमें साथ उसके हवाले से हमें उस लेवल पे सोचना होगा। आप ये क्या समझते हैं इसके साथ साथ कि हुकूमत की जानिब से ऐसे कौन से इक़दामात करने की ज़रूरत है ताकि दोबारा अगर इस तरह की आफत आए तो उससे कम से इससे भी मज़ीद कम नुकसान हो सके? ऐसी कौन सी प्लानिंग्स हैं हुकूमत की जानिब से जो की जानी चाहिए फौरी तौर पर? इसके ऊपर इट्स टू अर्ली। अभी तो हम देखें ना कि पानी कहाँ फैला है, हमें इसको समझना होगा। ये इसके अंदर हमें ना पूरे लोगों को बिठाना होगा, जितने जो इससे इफ़ेक्टेड या जो इससे लिंक डिपार्टमेंट्स हैं। देखें, दरियाओं का क्या होता है, दरियाओं के अंदर कभी ये होता है कि एक क्रीक पे ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर जाता है, फिर अगली दफ़ा दूसरी क्रीक चल पड़ती है। रिवर मॉर्फोलॉजी को भी समझना होगा, वहाँ पे हम क्या इंतज़ामात कर सकते हैं उनको भी देखना होगा। वो बंद जो हमारे जो इस दफ़ा ज़्यादा अंडर थ्रेट आए हैं, उनको हमने उनकी मॉडल स्टडी के नतीजे में, एक उसके जो इंजीनियर्स और जो उसको समझने वाले लोग हैं, एक मॉडल स्टडी के नतीजे में हमें बड़ा टाइमली उसके ऊपर उस पर काम करना पड़ेगा कि ताकि आने वाला खुदा ना खास्ता अगर कोई दोबारा ऐसी फ्लड आता है तो हम उसके लिए बेहतर तैयार हों। देखें, दरियाओं के अंदर जब फ्लड्स आते हैं, तो आप देखें न्यूयॉर्क में जो आया है फ्लड आज से 2 साल पहले, ये जापान में है, ये फ्रांस में है, तो रिवर वे को साफ रखने के अलावा वहाँ पे आप बता दें कि क्या, अब आप रिवर्स को तो चैनलाइज नहीं कर सकते ना कि उनके गिर्द आप जो है ना वो एक कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दें और उसके अंदर रिवर को लेके जा सकें, ये मुमकिन नहीं होता। तो हमें उस हिसाब से हमें अपने सारे इंतजाम करने होंगे, और जो रिवर जो हमारे फ्लड प्रोन से ये जो एरियाज़ हैं
उनके अंदर हमें ये आगाही और ये समझने की ज़रूरत होगी कि वहाँ पे हम इस तरह के पक्के स्ट्रक्चर्स मत बनाएं। हम फसलें काश्त करते हैं वो हम करते रहें, हम एक फसल पे आ जाएं, ये भी किया जा सकता है। जैसे कि अब मेरा अपना जो ज़ाती है फैसला वो ये है कि मैं अगली दफ़ा जो है एक फसल काश्त करूँ। और वैसे हिस्टोरिकली भी हमारे जो दरियाई इलाके होते थे, जब ये बहते होते थे, जब ये डैम्स नहीं थे, जब ये इंडस बेसिन ट्रीटी नहीं थी, जब ये डैम्स बनना शुरू नहीं हुआ था, तो उससे पहले एक फसल ही काश्त की जाती थी। और वो एक फसल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी क्योंकि उसकी यील्ड अच्छी होगी। यानी ज़मीन की जो एक ऑर्गेनिक जो है वो उसकी जो है ना एक किस्म का समझिए रीफिल हो जाती है। जब आप उसको छोड़ देते हैं तो कुदरत ने जो उसको जो है ना दोबारा एनरिच करने का एक सिस्टम रखा हुआ है तो वो फ़ाल हो जाता है। उसकी तरफ भी जाना होगा। हमें जो है अवाम में आगाही भी लानी होगी और हमें अपना इसमें ये भी करना होगा कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जिस तरह काम करना है वो करना होगा, PDM में करना। आने वाले वक्तों के लिए हमें अपनी जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, जो हमारे शहर हैं, वो उनको उस जगह पे प्लान करना होगा कि जो उस तरह फ्लड एरिया में या फ्लड प्लेन्स में नहीं आती है, जहाँ पे रिवर एरिया में रिवर। अब देखिए ना, अब जैसे अब आप ये देखिए, आप एम्बैंकमेंट्स का पूछ रहे थे, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि पाकिस्तान की तारीख में चनाब में जितने फ्लड आए हैं तो 18,000 ही जो है जो ब्रीज सेक्शन है वो ऑपरेट किया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 18,000 ही भी बचे है और जो है झंग भी बचे है, दोनों बैंक्स बचे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेफली वहाँ से पानी चला गया। हाँ, जो रीच बनती है हमारी जो है ना खानकी से लेके त्रिमू के अपस्ट्रीम तक या थोड़ा एरिया उसके नीचे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे कई अजला इफेक्ट हुए हैं जिसमें चुनियोट है, झांगे है, इस तरह शुक्रिया जी। नाज़रीन ने जिस तरह काज़िम साहब ने भी कहा कि ये एक वक्त है, ये एक आफत है और ऐसी आफत है जिसमें हम सबको मिलकर जो है इसका मुकाबला करना है और अपोजिशन हो या अवाम हो, इसने हुकूमत के साथ एकजुट होकर खड़े होना है ताकि इस आफत से हम अपने मुल्क को जल्द से जल्द निकाल सकें। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।